अब बढ़ते हैं अगले एहसास की तरफ। जी हाँ, हम किड्स का यहाँ जलवा देख चुके हैं, बहुत छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चों का यहाँ जलवा देख चुके हैं, और अब है बारी अगले पड़ाव की तरफ चलने की, जो है ब्राइडल कॉम्पिटिशन। ज्यूरी को मैं इसके बाद रिक्वेस्ट करने वाली हूँ स्टेज पर आने के लिए। सो लेट्स हैव द ब्राइड्स अलोंग विद देयर मेकअप आर्टिस्ट ऑन द स्टेज वन बाय वन। ब्राइड्स हमारे साथ स्टेज पर हैं और उनके मेकअप आर्टिस्ट हमारे साथ हैं। जी हाँ, बहुत सारी मेहनत लगती है किसी भी ब्राइड को इतना सुंदर रूप देने के लिए। तो एक बार सभी मेकअप आर्टिस्ट के लिए हम लोग जोरदार तालियां बजा देते हैं, बिकॉज they truly deserve it. And let's now have our jury members on the stage to judge the wonderful work these मेकअप आर्टिस्ट हैव डन टू देयर मॉडल्स। जी हाँ, अब शुरू होने वाली है ज्यूरी की मुश्किलें, और उन सभी को हम सभी ज्यूरी मेंबर्स को स्टेज पे बुला लेते हैं फॉर जजिंग। ये जितने भी टी हैम्पर्स हैं ये अनीता जी की तरफ से हैं, तो आज सभी को ये टी हैम्पर्स स्पॉन्सर करने का जबरदस्त काम किया है अनीता जी ने। सबसे पहले मेरी ओर से बधाई आज के वुमेन्स इंटरनेशनल वुमेन्स डे सेलिब्रेट करने के लिए। जैसा सहयोग हमने आज किया है
वैसे ही लीना जी को आगे भी सहयोग करने का वादा करते हैं। जो एसिड अटैक हो रहे हैं लोगों पे उसके और स्पेशल थैंक्स मैं नाम तो मुझे नहीं मालूम है, अपने चीफ गेस्ट जो हैं उनको भी देना चाहती हूँ और सारे ऑडियंस को भी। अपनी हवस का शिकार और छोड़ देते हो कल आता मरने को किसी सड़क, गली, खेत, खलियान के किनारे, या बर्बरता वहशीपन दरिंदगी में बन जानवर पहले जी भर खेलते हो टोली में जी भर, फिर मार काट फेंक देते हो बना लाश। आखिर क्या कसूर है मेरा, बस इतना ही कि हूँ लड़की जिसकी ना देखते हो तुम उम्र, बस अपनी पल भर की हवस मिटाने को रौंद डालते हो हमें। क्यों नहीं धिक्कारती आत्मा तुम्हें तुम्हारी, जब करते हो कुकर्म छोटी छोटी बच्चियों से, या फिर उससे और थोड़ी बड़ी, या फिर नवयौवना या परिपक्व से। क्यों नहीं कांपते हाथ तुम्हारे नोचने को बदन, क्यों नहीं आती शर्म तुम्हें करते हुए ये कुकर्म। इससे भी बन ना भरा तो बस डाल दिया तेजाब। और दोस्तों, इसके बाद इतनी खूबसूरत सी कविता के बाद मैं बुलाना चाहूंगी रूपा बुद्धिराजा जी को। रूपा जी, कैन आई प्लीज हैव यू हियर। मेरे से पहले ये बहुत सुंदर कविता सुना कर रही हैं, शायद आप में से बहुत कम लोगों ने सुना है। तो जैसे कि मैं वैसे तो एस्ट्रोलॉजर हूँ, मुझे ज़्यादा बोलना नहीं आता। आप कुछ उपाय पूछेंगे, कुछ रेमेडीज पूछेंगे तो मैं बता सकती हूँ, लेकिन आपको इस मौके पर हम इकट्ठे हुए हैं वुमेन्स डे को सेलिब्रेट करने के लिए। तो सबसे पहले तो यहाँ पर जितने मेंस बैठे हुए हैं, सबसे पहले 3 cheers फॉर वुमेन्स। हिप हिप। इसके बाद मैं बुलाती हूँ रेखा जैन जी को। रेखा जी, आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं। डेफिनेटली वी लुक फॉरवर्ड टू हियरिंग इट फ्रॉम यू। थैंक यू वेरी मच। आप भी बहुत सुंदर लग रही हैं। सबसे पहले मैं लीना जी का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। आप सबको दिल से प्रणाम। एक बैठे बैठे एक कविता नहीं बोलूँगी, 2-3 लाइनें हैं, वो मैं सुनाती हूँ आपको। हजारों फूल चाहिए एक माला बनाने के लिए, हजारों दीपक चाहिए ज्योति को सजाने के लिए, हजारों बूंदें चाहिए समुद्र बनाने के लिए, पर स्त्री सिर्फ एक ही घर को स्वर्ग बना सकती है। तो आप सभी हैं, हैप्पी वुमेन्स डे। और मैं हमारी नेक्स्ट स्पीकर वानी जी को हमारे साथ स्टेज पे बुलाना चाहती हूँ। वानी जी, लुकिंग फॉरवर्ड टू हियरिंग इट फ्रॉम यू। Happy Women's Day to all of you. I am Vani Garg, the co-founder and director of Prakriti. प्रकृति अभी हमने कुछ महीने पहले ही अपनी एक नई कंपनी शुरू की है जो टोटली रोस्टेड नमकीन्स में है। दे आर वेरी हेल्दी, दे आर हाई इन न्यूट्रिशन एंड वेरी टेस्टी। हमारा बाहर स्टॉल भी है, आप लोग प्लीज़ जाइएगा, टेस्ट कीजिएगा हमारे प्रोडक्ट को। At the same time, we are into natural mineral therapies also, in which we help our clients to lose their inches within 90 minutes. Almost 10 to 20-25 inch loss होता है within 90 minutes में। At the same time, I'm a pranic healer also, in which I help my clients to work on their emotions, on their depression, on their anxiety. I'm a woman and I'm proud to be a woman. I believe in myself and I want you all females to believe in yourself so that you can work for yourself and do well in your life. Thank you very much. जी हाँ, बहुत खूबसूरत लम्हा होता है किसी भी फीमेल के लिए।
उस मेहनत के आगे जो आप सब लोग करते हैं, मगर ये बेट्सला फैशन की तरफ से आप सभी को रिकॉग्नाइज करने की एक छोटी सी कोशिश है। It is now time for the first runners up and that goes to, any guesses? Okay, that goes to the Gujarati bride. Can we have the makeup artist and the bride here, please? This goes to the Gujarati bride. Oh, that is Meenakshi. Congratulations, our first runners-up, Meenakshi. Can we please have you up here? अच्छा, एक चीज मैं बताती हूँ सभी को कि इनका जो नेकलेस था वो स्टेज पे आने से 1 मिनट पहले टूट गया था। हम सब बहुत डर गए थे, मगर ना इनकी मॉडल घबराई ना मेकअप आर्टिस्ट घबराई और डर के आगे जीत है। लेट्स हियर इट फ्रॉम मीनाक्षी। कम ऑन, जोर की तालियां आप सभी की हो जाए। और अब है टाइम विनर का। एनी गेसेस फॉर द विनर? हाँ, सब जाग रहे हैं, सबको मेरी आवाज सुनाई दे रही है। एनी गेसेस फॉर द विनर? कम ऑन, एनीवन? लीना गुप्ता, ये तो हमारी विनर है ही, इन्हीं की वजह से हम सब आज यहाँ पर हैं। और मैं सस्पेंस को बिल्कुल आगे नहीं बढ़ाऊंगी, मैं बताऊंगी आपको विनर का नाम, जो कि मेरी भी फेवरेट है। नेहा, कैन वी प्लीज हैव यू हियर द माउंटेन ब्राइड? लेट्स हैव यू हियर। आवर विनर फॉर द ब्राइडल कंपटीशन इज हियर। लेट्स हैव मेकअप आर्टिस्ट नेहा along with her मॉडल, जी हाँ, खास अमृतसर से आई हैं। लेट्स हैव सम म्यूजिक इफ वी कैन। खास अमृतसर से यहाँ कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने आई हैं। शी इज ऑल्सो माई मेकअप आर्टिस्ट फॉर द डे एंड शी हैज वर्कड सो हार्ड। कम ऑन नेहा, यू डिजर्व इट। कंग्रेचुलेशंस नेहा। सबसे पहले अगर फर्स्ट एड की बात करें तो सबसे पहले हमको इमरजेंसी कॉल नंबर, एम्बुलेंस को जो भी आसपास है उसको सूचित करना चाहिए, जो कि 102 और 109 नंबर है, वहाँ सबसे पहले करें। और उसके बाद जो भी अफेक्टेड पर्सन है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा क्लीन वाटर डालें। और पानी जब डालें तब ये ध्यान रखें कि वही पानी वापस उनके ऊपर नहीं आना चाहिए, वो फ्लश आउट होना चाहिए वो पानी, और वो पानी साफ सुथरा होना चाहिए और जहाँ तक हो ठंडा या नॉर्मल वाटर होना चाहिए। सेकेंडली, अगर वो कोई जो भी कपड़े पहने हैं और जो भी ज्वेलरी है उनके ऊपर, वो आहिस्ता से सॉफ्टली रिमूव करनी चाहिए। थर्ड है, आइस हमारा बहुत ही सेंसिटिव एरिया होता है, और अगर आइस में एसिड चला गया है तो उसमें पानी से धीरे धीरे उसे वॉश करें। और जिसके ऊपर एसिड अटैक हुआ है, ध्यान रखें कि वो अपने हाथों को रब नहीं करें और अपने किसी भी एरिया को रब नहीं करें, क्योंकि उस समय वो तो बहुत ही मुश्किल से जूझ रहे होते हैं। हमें जो भी आसपास है उसे ये चीज़ ध्यान रखनी होती है। एंड द लास्ट इज, किसी भी वुंड के ऊपर आप प्लीज़ कोई भी क्रीम, एंटीसेप्टिक क्रीम, बैंडेज, कुछ भी अप्लाई ना करें, क्योंकि अगर वो करेंगे तो शायद डॉक्टर्स के लिए थोड़ा सा तकलीफ हो जाएगी। अब हम बात करते हैं न्यूट्रिशन की। तो जो भी सॉफ्ट डाइट होती है, लिक्विड डाइट होती है, वही प्रोवाइड करें, कि हमें नहीं पता कि अंदर क्या इफेक्टेड है। और इसके साथ ही साथ एंटीऑक्सीडेंट रिच, न्यूट्रिएंट रिच, इसमें विटामिन सी आता है, विटामिन ई आता है। ये रिच फूड अगर हम देंगे तो वो जल्दी हील करेंगे, वुंड्स भी जल्दी हील करेंगे। लास्ट में मैं 4 पंक्ति जो मैंने लिखी है वो बोलना चाहूँगी आपके लिए। तुम मिसाल हो खामोशी से जलती उस अग्नि की, तुम पूर्णता हो दुर्गा और पार्वती की, सौंदर्यता तुम्हारी रूह की और ये ज्वाला तुम्हारे हृदय की। न जाने कितनों को जीने की आस देती है और कितनों को फिर कब्र से उठा देती है।
नमन तुम्हारी इस शक्ति को। Be an influencer and change the world. You are powerful from inside and out. Such a lovely poem. आगे क्वेश्चन जाने से पहले मैं ये आपको बता दूं कि हमारे साथ जो तीनों जुड़ी हुई हैं, सोनिया, पूजा एंड गुलनाज, इन तीनों की स्टोरीज लगभग एक जैसी ही थी। वही एक तरफा प्यार और हुई उसकी यही शिकार। तो ये कब तक चलता रहेगा, आइए ऐसे भी जानते हैं हम। सोनिया, आपसे हम जानना चाहेंगे कि आखिर क्या आपको लगता है कि इस तरह के हादसे हमारी कंट्री से कभी जाएंगे, और हमारे देश से इस तरीके के हादसे क्या कभी खत्म हो पाएंगे? ये जानना चाहेंगे हमसे, आपसे। और साथ में ये जानना चाहेंगे कि आप एसिड अटैक सर्वाइवर्स के लिए गवर्नमेंट से क्या अपील करना चाहती हैं। हेलो, नमस्कार। महिला दिवस की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। जैसे कि निधि जी ने सवाल किया कि हमारे इंडिया से ये हादसे जाएंगे, तो ये तभी पॉसिबल हो पाएगा तब हम अपना काम को अच्छे से जानें। क्योंकि हम लोग आज जो एसिड अटैक होते हैं वो क्यों होते हैं, पहले मैं ये बता दूं। एसिड अटैक इसलिए भी ज़्यादा होते हैं क्योंकि ये ईजिली मिलने वाला वेपन है जो कहीं भी मार्केट में आपको आराम से मिल जाता है, और आराम से मिलने की वजह से किसी को भी अगर किसी भी कारणवश गुस्सा है, वन साइडेड लव है या ईगो है, किसी भी तरीके का, वो वहां से परचेज करता है और एसिड डाल देता है। जबकि इसमें लॉ है कि कोई भी ऐसे एसिड ना तो खरीदेगा और ना ही सेल होगा, लेकिन आज भी इसको इम्प्लीमेंट में नहीं लिया जा रहा है। आज भी एसिड खुलेआम मिल रहा है। मैं खुद जाके एसिड कई बार रिचार्ज में जाती हूँ, एसिड खरीदती हूँ, मुझे इजीली मिल जाता है। इवन उसकी गुणवत्ता भी दिखाई जाती है, ये इतना हार्ड है, ये इतना सॉफ्ट है, ये ऐसे काम करेगा, ये वैसे काम करेगा। तो आप इससे यही समझ जाइए कि क्यों वो मार्केट में मिल रहा है, क्योंकि हम ही लोग उसको खरीद रहे हैं अपने टॉयलेट के लिए, अपने निजी काम के लिए। जिस दिन हम ये जान जाए कि ये जो मिलने वाला एसिड है हम नहीं खरीदेंगे तो ये सेल आउट होना बंद हो जाएगा। बहुत से लोग कहते हैं कि हम इसे बहुत सारे बैटरीज वगैरह इन चीज़ों में यूज़ करते हैं। ठीक है, वो वहाँ यूज़ होता है, लेकिन जब एसिड कहीं से खरीदते हैं तो उसका कितनी क्वांटिटी में सेल हुआ है, कितनी क्वांटिटी में खरीदा गया है, ये पूरा एक ब्यौरा रखने के लिए हर स्टेट ने, गवर्नमेंट ने एक अलग ही वो बनाया है जिससे में ये सब रखा जाए। लेकिन आज भी मैं देखती हूँ कोई भी काम नहीं हो रहा है। एसिड अटैक हो जाता है, कई लोग भीड़ लगा लेते हैं, कोई सपोर्ट नहीं होता। हम लोग ये सोच के बैठ जाते हैं अरे उसकी लड़की के साथ हुआ है, हमारी लड़की के साथ तो नहीं ना हुआ है। तो हमें ये जानना होगा कि कल उसके दरवाजे थे, अगर को हमारा दरवाजा भी होगा तो हमको आवाज़ उठानी होगी, हमें एसिड की सेल पे रोक लगानी होगी। हमारे आसपास मिलने वाले जितने भी शॉप्स पे एसिड खुलेआम मिल रहा है, हम वहाँ पर जाएं और बात करें और उसको बताएं कि एसिड को कैसे सेल आउट करना है, या कैसे उसको एसिड देने से पहले क्या क्या मतलब ध्यान रखना चाहिए। हमें बहुत ज़रूरी है कि हम किसी भी चीज़ का, हमारे लिए जैसे मोबाइल ले लो या कोई भी चीज़ अच्छे के लिए बनाई जाती है, लेकिन हम उसका दुरुपयोग बहुत जल्दी करना शुरू कर देते हैं। उस दुरुपयोग को रोकने के लिए ही हम लोगों को आवाज़ उठानी होगी, तभी ये हमारी कंट्री से जाएगा। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट, हमेशा सिखाया जाता है कि लड़कियाँ चुप रहें, या फैमिली में ही ये हो जाता है कि लड़कियां बाहर निकलती हैं तो किसी से फालतू ना बोले। इवन मैं कहती हूँ लड़कियों से ज़्यादा लड़कों को समझाने की ज़रूरत है। जब लड़के बाहर जाएं तो वो कैसे किसी के साथ बिहेव करें, कैसे लड़की से बात करें, ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि लड़कियां, मैं ये कहती हूँ कि लड़कियां बाहर जब निकलती हैं उनको पता है कि वो कैसे जा रही हैं, और अगर आप समझा ही रहे हो तो दोनों को समझाइए। हम ये नहीं कहते कि हम लड़कियां हैं हमें ज़्यादा महत्व दिया जाए, हम कहते हैं कि हमें इक्वालिटी दी जाए, हमें समानता दी जाए, जो बहुत ज़रूरी है। दूसरा क्वेश्चन क्या था आपका? गवर्नमेंट से, जैसे कि एसिड अटैक यूपी की तरफ ज़्यादा होते हैं, और हर स्टेट में एसिड अटैक होते हैं, कहीं कम होते हैं, कहीं ज़्यादा होते हैं। तो मैं कहती हूँ गवर्नमेंट को इसी तरफ ध्यान देना चाहिए, और बहुत ज़रूरी, ये बहुत सख्त स्टेप लेके काम करना चाहिए। बहुत सारी सर्वाइवर्स ऐसी हैं जो रेंट के मकान में रहती हैं, उनको रेंट में मकान मिलना भी इजी नहीं होता है। तो गवर्नमेंट को इसमें आगे इनिशिएटिव लेना चाहिए ताकि उनकी जॉब, उनके ट्रीटमेंट्स, उनके रिहेबिलिटेशंस के लिए वो जो भी कर सके। इवन हम चाहते हैं कि
हर एक सर्वाइवर्स को जॉब मिले ताकि वो इंडिपेंडेंटली अपना घर चला सके, बहुत ज़रूरी है। इवन बहुत सर मैं एसिड अटैक का बताऊं तो मोस्टली एसिड अटैक 15-16 साल की उम्र से लेकर के 24-25 साल की उम्र में अटैक होते हैं, जिस टाइम लड़कियां कुछ कर रही होती हैं या कुछ करना चाहती हैं। तो किसी की स्टडी है, किसी की नहीं है, तो मैं कहती हूँ गवर्नमेंट को ये चीज़ ध्यान में रखते हुए एसिड अटैक सर्वाइवर्स फाइटर्स के लिए जॉब ज़रूर निकालनी चाहिए और एसिड के खिलाफ कानून भी सख्त करना चाहिए। थैंक यू। थैंक यू सोनिया, बिल्कुल सही आपने कहा कि उम्र इतनी छोटी होती है कि वो अपने पैरों पे खड़ी भी नहीं होती, तो सरकार को इस तरफ ज़रूर देखना चाहिए और हम कोशिश करेंगे कि ये बात वहाँ तक पहुँचा पाए। तो अब मैं मीनाक्षी जी आपकी तरफ आती हूँ। आप बहुत ही क्रिएटिव पर्सन हैं, जो राइटर हैं और एक पोएटस हैं, तो ये दिल के वैसे ही इतने कोमल होते हैं। तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आपको क्या लगता है कि जो इस तरह की हरकत करते हैं, किसी की लाइफ खराब करने की कोशिश करते हैं, कर ही देते हैं और कई बार लाइफ पूरी स्पॉइल जैसे हो जाती है, तो आपको क्या लगता है कि उनकी मानसिकता कैसी होती होगी? हेलो, ये तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि वो यकीनन ही इंसान जाति का तो है ही नहीं, उसकी मेंटल प्रॉब्लम है और उसकी जो वृत्ति है जानवर वृत्ति है, तभी वो इतना दर्द देने की हिम्मत तक कर पाता है, चाहे वो रेप विक्टिम हो या एसिड अटैक हो। ऐसे नॉर्मल इंसान तो कोई भी किसी को जाकर, चाहे उसका कुछ भी इशू हो, चाहे वन साइड लव हो या कोई लड़ाई हो या झगड़ा हो, कोई नॉर्मल इंसान कभी भी ऐसे नहीं करेगा। अब आप अगर एक मोमबत्ती जलाओ और उसकी एक ज़रा सी लौ भी आपके हाथ में गिर जाए तो आप तड़प जाते हो। तो सोचिए एक नॉर्मल इंसान किसी के चेहरे को ऐसे कैसे एसिड के रंग में रंग कर बेदाग कर देगा। तो वो पशु वृत्ति का और बेहद ही मतलब कहें कि सोसाइटी के लिए खतरनाक इंसान है जो ये करने की सोच भी सकता है। It's ridiculous and should be stopped at any cost. आप यहाँ बैठे ऑडियंस को या हमारी सोसाइटी को क्या बोलना चाहेंगी? आप लोग किस तरह की प्रॉब्लम्स फेस करते हैं? सोसाइटी का रवैया क्या रहता है आप लोगों के लिए? जैसे थोड़ा सा सोनिया ने भी अभी बताया, पर आप कुछ और इस पे लाइट डालना कि आप नौकरी के लिए, घर के लिए या और भी कोई तरीके की परेशानियां हैं जो आप फेस कर रहे हैं, और क्या ये लोगों का नॉर्मल बिहेवियर नहीं हो सकता या उन्हें क्या चेंज करना चाहिए हमें अपनी सोसाइटी में? सबको नमस्कार। दीदी मैम को भी मैं क्या कहते हैं कि सोसाइटी को यही अवेयर करना चाहती हूँ कि जैसे कि हम लोगों के ऊपर एसिड पड़ता है तो हम लोगों को मतलब इस नज़रिए से देखा जाता है जैसे सारी गलती हमारी है, जबकि गलती उसकी है जिसने हम पर अटैक किया है। हमारी गलती क्या है? हम खूबसूरत होते हैं। हमारी गलती क्या है कि हम उसके प्यार को मना कर देते हैं। तो अगर ये हमारी गलतियां हैं तो फिर लड़कियों का खूबसूरत होना शायद बेकार है, क्योंकि अगर लड़कियां खूबसूरत हैं, ऐसा तो नहीं है कि खूबसूरत है तो वो घर में पैक रहेंगी। आजकल लड़कियां लड़कों से भी आगे बढ़ रही हैं, तो उनको घर से बाहर निकलना ही पड़ेगा। निकलने के बावजूद अगर उनके साथ ऐसा इंसिडेंट होता है तो उसमें लड़कियों की कहाँ से फॉल्ट है, मुझे आज तक ये नहीं समझ में आया। और उसको सोसाइटी इस तरीके से बिहेव करती है कि जैसे लगता है सारी गलती हमारी है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। खास तौर से सोसाइटी को ये देखना चाहिए कि इसने कितना दर्द सहा होगा, कैसे इसके फैमिली वालों ने इसके साथ मैनेज किया होगा, बहुत सारी, क्योंकि एसिड पड़ने के बाद जो मतलब फेस का जो लुक होता है सच में इतना मतलब डरावना हो जाता है कि सच में कोई फेस नहीं कर सकता। जब मेरे ऊपर भी हुआ था तो हमारे खुद के मम्मी पापा भी हमसे डरते थे, मैं आपको सच बताऊं। और आप सोचिए जब खुद के फैमिली वाले डर सकते हैं तो बाहर अगर सोसाइटी में हम निकलेंगे तो वो जाहिर सी बात है वो तो और ज़्यादा डरेंगे, क्योंकि वो तो हमें जानते भी नहीं हैं। तो वो हमें इस तरीके से देखते कि जैसे हमने बहुत बड़ी गलती की है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। उनको ये सोचना चाहिए कि अगर इस लड़की के साथ हुआ है तो हमें उससे बहुत ही नॉर्मली बातचीत करनी चाहिए, उसके साथ थोड़ी सिंपैथी दिखानी चाहिए, ना कि उसको ऐसे करना चाहिए कि अब जैसे हम लोग कहीं बाहर निकलते हैं तो ज़्यादातर लोग, कुछ लोग तो घूर घूर के देखते हैं
और कुछ लोग क्या होते हैं सिंपैथी जताते तो पूछ लेते बेटा आपके साथ क्या हुआ है, तो हम लोग फिर बता देते भाई ऐसे ऐसी बात, तो फिर वो कहते बहुत बुरा हुआ, बहुत लड़के ने बुरा किया। वो ये कहते क्योंकि उनको पता पड़ गया कि क्या बात है, लेकिन जिनको नहीं पता है वो ज़्यादातर यही बोलते हैं कि भाई सारी गलती हमारी है। और ज़्यादातर हम लोग जैसे ज़्यादातर सर्वाइवर्स होती है उनकी जो अनमैरिड है तो वो तो अपनी फैमिली में रहती है, लेकिन जो मैरिड हो चुकी हैं तो जाहिर सी बात है सबके पास खुद के मकान नहीं होते हैं। तो जो किराए पे रहना चाहते हैं तो किराए पे अगर कहीं रहना चाहते हैं तो मकान मालिक सबसे पहले फेस देखेगा, हाँ भाई देना है या नहीं देना, वो फेस देख के ही मना कर देगा, नहीं भाई हम नहीं दे पाएंगे, हमारे आस पड़ोस में बच्चे हैं वो डर जाएंगे, इस तरीके से। तो आप सोचिए आप तो वैसे भी डरी हुई हैं और वो आपको ऐसे पॉइंट्स बोल के और डरा देते हैं। तो सच में ऐसा नहीं होना चाहिए। और मैं भी कई जगह जॉब करने गई हूँ, उन्होंने सबसे पहले फेस देखा कि भाई अगर फेस अच्छा है तो जॉब मिलेगी वरना निकाल दिया जाएगा। यहाँ तक कि मैंने एक प्राइवेट स्कूल में भी बच्चे को पढ़ाया और पढ़ाने के बाद वहाँ की मतलब लेडीज को मैं बता रही हूँ, जो वहाँ की लेडीज थी प्रिंसिपल, उन्होंने बोला कि ऐसी टीचर आप स्कूल में नहीं रखेंगे, अगर ऐसे आप टीचर स्कूल में रखेंगे तो यहाँ के बच्चे डर जाएंगे, पेरेंट्स हम लोग को शिकायत करेंगे, बच्चे बीमार पड़ जाएंगे। तो केवल फेस की वजह से मुझे वहाँ से निकाल दिया गया। तो ऐसा क्यों है, हमारी गलती क्या है? क्या ये जो हम लोग घर से बाहर निकलते हैं, हम लोग अपने पैरों पे खड़ा होना चाहते हैं या हम लोग अपने आप को और ज़्यादा सुपर करना चाहते हैं, तो हम लोग की गलती यही है। तो सोसाइटी को ये सोचना चाहिए कि अगर आज हम हैं तो कल हो सकता है आपकी भी लड़की इसी जगह पर आ सकती है, तब उसके लिए आप क्या फील करोगे? तब भी आप यही कहोगे कि बेटा तेरी गलती है? नहीं, तब आप यही कहोगे कि वो सामने वाले की गलती है। तो सोसाइटी को मैं यही बोलना चाहती हूँ कि आप अगर किसी एसिड सर्वाइवर को मिले तो उससे संपत्ति जताएं, उससे मतलब ऐसा बिहेव करें कि उसको ना लगे कि हाँ आपके साथ क्या इंसिडेंट हुआ है। और वो जब हम किसी सामने वाले से इस तरीके से बोलते हैं तो वो उसको ये लगता है कि नहीं सच में मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं पहले अपने आप को बहुत डरती थी, नहीं मैं एसिड सर्वाइवर हूँ, मैं ये नहीं कर सकती वो नहीं कर सकती। लेकिन सच में अब बाहर निकलते निकलते इतना ज़्यादा मतलब अपने आप में कॉन्फिडेंस आ गया है कि मैं जॉब करती हूँ, बहुत जगह जॉब के लिए ढूंढा लेकिन मुझे मिली नहीं, लेकिन अब मैं क्या कहते हैं आंगनवाड़ी में मैं जॉब करती हूँ, वर्कर हूँ आंगनवाड़ी। लेकिन वहाँ पे मुझे ऐसा ही एरिया मिला हुआ है, वहाँ सारे बच्चे हैं, लेकिन क्या है कि वहाँ के लोग मुझे समझते हैं, वो मतलब रिस्पेक्ट करते हैं कि हाँ मतलब मैडम है हमारे एरिया की मैडम, तो वो हमारे रिस्पेक्ट करते हैं। तो इसी तरीके से और भी सर्वाइवर्स को भी मैं यही बोलूँगी कि आप लोग भी डरिए नहीं, हमारी कोई गलती नहीं है और हम लोग जो आम लोग हैं उनसे भी बढ़कर हम लोग हैं, क्योंकि जो हम लोग फेस कर सकते हैं वो आम लोग फेस नहीं कर सकते। तो सबको मैं आज यही बोलना चाहूँगी कि प्लीज़ जो एसिड सर्वाइवर हो उन्हें बहुत ज़्यादा सपोर्ट करिए, ताकि जो उनका डर है वो बाहर निकले और वो अपने आप को एकदम सबके सामने बिल्कुल शो अप करने पाए। थैंक यू। इससे एक और चीज निकल के आएगी कि अटैक करने का रीजन क्या होता है कि लड़कियां बाहर ना निकल सके, चेहरा ना दिखा सके, कुछ कर ना सके। जब सोसाइटी ऐसे सर्वाइवर्स को आगे बढ़ाएगी और उसको जो वो करना चाहती है उसमें और उसको आगे लेके जाएगी, तो मैं कहती हूँ उस अटैकर के ऊपर बहुत जोरदार तमाचा होगा कि मैं तो गिराना चाहता था, सोसाइटी ने तो और उठा दिया। तो ये बहुत जरूरी है कि सोसाइटी अपने इस काम को और अपने कहते हैं ना कि पैर पकड़ के खींचने वाले बहुत मिल जाएंगे, लेकिन हाथ पकड़ के जिस दिन ऊपर खींचोगे ना तो समाज ऊपर आ जाएगा। बहुत जरूरी है ये। बहुत अच्छा सोनिया एंड पूजा। और पूजा, ये जानकर बहुत खुशी हुई कि आपको एक ऐसी जगह पे काम मिला है जहां लोग आपको प्रेज करते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं, और हर एसिड सर्वाइवर को आपके जैसा ही जॉब मिले, घर मिले। अब आगे बढ़ते हैं वाई राखी जी की तरफ। आप इनको देख चुके हैं टेलीविजन पे, बहुत बड़ी एस्ट्रोलॉजर हैं, इनके यूट्यूब चैनल्स भी हैं। तो वाई राखी जी, आपसे भी यही पूछना चाहेंगे कि आप भी कुछ लाइट डालिए कि क्या आपको लगता है कि भारत जैसे देश में ऐसे एसिड अटैक्स कभी खत्म होंगे? हाँ, सबसे पहले तो मैं इन तीनों के सामने एक ही बात कहना चाहती हूँ, और इनके जैसे अगर दुनिया में कोई भी लड़की है, मेरा सर हमेशा
मेरे माँ बाप के और भगवान के आगे झुका है, लेकिन आज मैं तुम तीनों के आगे अपना सर झुकाकर तुम्हारा वेलकम करती हूँ स्टेज पर। और कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, लेकिन पूजा ने बहुत अच्छी बात कही। राम मंदिर बन रहा है देश में, 1100 करोड़ का उसका बजट था और 2200 करोड़ इकट्ठा हो गया। क्या करोगे राम मंदिर बनाकर? इनके लिए पैसा इकट्ठा करो। बिल्कुल सही कहा इन्होंने कि अगर हम सब मिलकर राम मंदिर की तरह पैसा उठाकर इन लड़कियों को दे देना, दुनिया का कोई भी लड़का इस लड़की से आज भी शादी करने को तैयार होगा, फिर यही चेहरा खूबसूरत लगेगा। तो सोचिए, मंदिर और मस्जिदों में पैसे मत दीजिए, हमारी ये धरोहर है। तीनों जबरदस्त टैलेंटेड हैं, तीनों जबरदस्त टैलेंटेड हैं, आवाज में इतना जोश है और खूबसूरत तो तुम तीनों आज भी बहुत लग रही हो, क्योंकि ना खूबसूरती तुम में है ना मुझ में है, देखने वाले की आंखों में है। You guys are beautiful and raw। इस देश से एसिड अटैक तभी खत्म होगा, बाथरूम धोना इतना जरूरी नहीं है, जिस दिन इस देश से एसिड का काम धंधा बंद हो जाएगा, और हो जाना चाहिए। और कितनी पूजा चाहिए, और कितने तस्वुर चाहिए, और कितनी लड़कियां चाहिए। कितने पिक्चरें दीपिका पादुकोण बना देगी, बनाई, पिक्चर खत्म, हम भूल गए, लेकिन सालों से हम राम मंदिर नहीं भूल रहे। सोचेगा जरूर, पैसे को सही जगह पर दान कीजिए, शायद किसी का भला हो, क्योंकि बेटी सबकी एक ही होती है। और ये नारा बंद करो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अरे पुरुषों, तुम्हें तो खुद औरत जन्म देती है, तुम क्या उसे बचाओगे? अपने बेटे को एक जोरदार थप्पड़ लगाओ और उसे बताओ तेरे बाप की जागीर नहीं है सड़क पर चलने वाली लड़की। प्यार का मतलब है यस, इफ शी गर्ल से नो मीन्स नो। जय माता। वंडरफुल वंडरफुल। भाई राखी जी, आपने जो एनर्जी, ज्यादा ही एनर्जी आ गई, पूरी बिजली कड़क गई। बहुत ही अच्छी बात कही है और इनके लिए जोरदार तालियां, क्योंकि ये वो सोच है जो शायद हमने किसी ने सोची ही नहीं होगी। इसके बाद हम चलते हैं गुलनाज के पास। थैंक यू मैम। गुलनाज से मैं एक ऐसा सवाल पूछने जा रही हूँ जो इनका थोड़ा सा पर्सनल है। गुलनाज, जब आपके साथ ये हादसा हुआ और जिसने आपके साथ ये किया, उसके बाद उनको कोई सजा मिली? अगर मिली तो क्या आप उससे सेटिस्फाइड थी? हाँ मैम, सज़ा तो मिली 10 साल की, लेकिन मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ। क्या आपको लगता है किसी की लाइफ बर्बाद करने के लिए सिर्फ 10 साल काफ़ी है? और 20,000 का जुर्माना, जो हमारी एक हफ्ते की मेडिसिन भी नहीं है। तो मैं ज़्यादा गुस्सा हूँ गवर्नमेंट से, गवर्नमेंट को कुछ ऐसे कानून बनाने चाहिए जो जैसे सऊदी अरब में होता है, अगर चोरी करते हैं तो हाथ काट देते हैं, अगर कोई किसी के साथ रेप करने की सोचे भी तो अंधा कर देते हैं। यहाँ पर एसिड अटैक होने के बाद भी हमें कोर्ट में हमसे पूछा जाता है, अगर कोई किसी ने हमारे लिए गवाही नहीं दी तो हम कितना भी रोले कोर्ट में, हम प्रूफ ही नहीं कर सकते कि हमारे साथ एसिड अटैक हुआ है। तो ये सारे कानून में चेंजिंग होना चाहिए। अगर एक लड़की पे एसिड अटैक हुआ है और वो कोर्ट में आई है तो वो अपने चेहरे पे खुद एसिड डाल के तो आई नहीं है, इतना बड़ा काम एक लड़की तो कर नहीं सकती। तो कानून में थोड़ा चेंजिंग आना चाहिए। 10 साल बहुत कम है, उसकी भी लाइफ बर्बाद कर देनी चाहिए, उसको भी फांसी भी नहीं, उसके हाथ पैर काट के रोड पे छोड़ देना चाहिए। एटलीस्ट एक उंगली तो उसकी एसिड में जरूर डालनी चाहिए, सिर्फ मतलब बताने के लिए। जब 10 साल मैं कह रही सिर्फ एक उंगली को डालो। बहुत ब्लंट हूं मैं बोलने में, उसको पता ही नहीं रहने देना चाहिए जिसका उसको क्रूर है। बिल्कुल, हम तो यही कहते हैं, रेप की सजा भी यही होनी चाहिए और एसिड अटैक की भी। बिल्कुल, मुझे लगता है कि सोसाइटी भी इस चीज की जिम्मेदार है, क्योंकि हम लोग अपनी लड़कियों को कमजोर समझते हैं। सबसे पहला लेसन तो हमारे घर से ही जाता है ना। अगर हम एक बेटी को बोलते हैं कि पानी दे दो, हम बेटे को क्यों नहीं बोलते कभी? हमें लगता है बेटों को पढ़ाना चाहिए, बेटियां तो शादी कर लेती हैं, बेटियों की तो शादी ही होनी है। तो पहला जो सब्जेक्ट है वो हमारे घर से निकलना चाहिए कि हमें इक्वालिटी रखनी चाहिए। अरे सम्मान मत दो हमें इतना, हमें एक दिन पूजो मत बैठ के, हमारे नवरात्र के दिन हमें देवी मत बनाओ, लेकिन हमें इक्वालिटी तो दो कम से कम। इक्वालिटी भी नहीं देते हो। तो सबसे पहला सब्जेक्ट हमारे घर से स्टार्ट होना चाहिए। हमें अपनी लड़कियों को लड़कों के बराबर सम्मान देना चाहिए, उसे भी उतनी ही छूट मिलनी चाहिए जितनी एक लड़के को मिलती है। शायद इससे थोड़ा कुछ फर्क है सोसाइटी में। और एसिड अटैक पे तो मैं ये बोलूँगी कि एसिड अगर बिकता है तभी तो बिकता है,
एसिड इजीली बिकता ही क्यों है? गवर्नमेंट अगर एक दिन में कितना कुछ लागू कर सकती है, तो क्या ऐसा कोई कानून लागू नहीं कर सकती कि कोई अगर एसिड खरीदता है या एसिड अटैक करता है तो उसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए, ज्यादा सख्त से सख्त? क्यों नहीं कर सकती गवर्नमेंट एक रात में इतना कुछ लागू कर सकती है? तो क्योंकि गवर्नमेंट का फोकस नहीं है। जब तक किसी बड़े नेता की बेटी पे नहीं होगा तब तक शायद वो नहीं समझेंगे, क्योंकि अपनी बेटी सबको प्यारी होती है। पर सबसे बड़ा चेंजिंग तो आप लोग ही ला सकते हैं। शायद कल से आप शायद कोई एक भी अगर बॉटल खरीदता हो तो कल से शायद ना खरीदे ये देखकर। तो एक चेंजिंग हमें फर्स्ट स्टेप तो अपने घर से लेना पड़ेगा। और गवर्नमेंट को ट्रीटमेंट के लिए बिल्कुल सीरियसनेस नहीं है, ट्रीटमेंट पे कोई फोकस नहीं है। किसी के साथ इंसिडेंट हो जाता है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में डाल देते हैं जहां वो इन्फेक्शन से ही मर जाती है। प्राइवेट हॉस्पिटल का इतना कॉस्ट है कि एक सर्जरी का 2 लाख है। कोई एक जो नॉर्मल फैमिली से लड़की आती है वो 2 लाख कैसे देगी? और हमारी सर्जरी का कुछ आइडिया नहीं है कितनी सर्जरी होनी है, क्योंकि मेरी 22 हो चुकी हैं, जिसमें आप लगा लीजिए कितना हो गया, 2 लाख से भी, और अभी 20 बाकी है। अगर गवर्नमेंट ने इस चीज के लिए कुछ नहीं सोचा है, और कुछ लड़कियां ऐसी जो ब्लाइंड हो चुकी हैं, तो वो कैसे जिए अपनी लाइफ? उनको कोई पेंशन नहीं है, उनके लिए कुछ नहीं है, ना ट्रीटमेंट है, ना पेंशन है, ना एजुकेशन है। मतलब मैं आई एम वर्किंग इन फ्लिपकार्ट कंपनी, तो मुझे एक प्राइवेट कंपनी ने जॉब दी है, बट गवर्नमेंट ने क्यों नहीं दी? मैं गवर्नमेंट को इतने सारे लेटर लगाए हैं, इतने सारे अपने डीएम ऑफिस में जाके बार बार बोला है कि मैं एजुकेटेड हूँ, मैं ग्रेजुएट हूँ, मुझे कंप्यूटर नॉलेज है। एक जॉब नहीं दे सकते आप लोग अपनी स्टेट की बच्ची को, पर एक कंपनी दे सकती है। तो गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, गवर्नमेंट ही चेंजिंग ला सकती है। अगर आप लोग हमें एक दिन के लिए सम्मान कर दोगे, लेकिन बाकी दिन क्या? हम अपना घर कैसे चलाएंगे? मतलब लॉकडाउन हुआ था, एक इतने बड़े बड़े मतलब एक्टर्स ने भी सुसाइड कर लिया है, वो जेल नहीं पाए, तो हम सर्वाइवर्स ने कैसे झेला होगा? पर फोकस नहीं है किसी का। मैं बस इतना ही बोलना चाहती हूँ कि आफ्टर अटैक मैंने अपना स्टडी कंप्लीट किया है, अपना जॉब लिया है, अपनी एजुकेशन की बदौलत। ना ही किसी से भीख मांगना है, हमें हमारी नॉलेज के अकॉर्डिंग जॉब चाहिए। हम उनसे हाथ जोड़ के कुछ नहीं मांगना चाहते, क्योंकि हम भी आप जैसे हैं, और आपसे शायद ज़्यादा ये शायद आपको मुश्किल होगी फेस करने में, हमें भी हुई थी स्टार्टिंग में। पर अभी हमें लगता है कि एक औरत एक बच्चे को जन्म दे सकती है तो वो क्या नहीं कर सकती है। जब वो खुद मर के एक जिंदगी को जन्म दे सकती है तो वो कितनी शक्तिशाली हुई, ये सब आप जानते हैं। बस मैं इतना ही चाहूँगी कि सपोर्ट करो, एसिड अटैक सर्वाइवर्स हो या रेप सर्वाइवर्स हो, प्लीज सपोर्ट करो, आप लोग ही कर सकते हो। थैंक यू गुलनाज। आप लोग जो दर्द सहते हैं वो हम बिल्कुल नहीं सह सकते, उसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। मुझे 2 फिंगर्स पे सिर्फ एक लेजर ट्रीटमेंट हुआ है जिसको 15 दिन हो गए और मुझे अभी भी वो पेन हुए जा रहा है। तो आप लोग तो जो लेते हो वो बिल्कुल ही मतलब हमारी सोच के भी बाहर है, और हम बहुत बहुत सलाम है आपको। और हमारे साथ आज एक लॉयर और पुलिस ऑफिसर भी जुड़ने वाली थी जो किसी वजह से नहीं आ पाई हैं, बट एनीवेज थैंक यू सो मच आप सभी पैनलिस्ट्स का। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जो आपने अपना समय दिया हमें। All the fashion walk participants, please join us backstage. Thank you so much, Lee. तो फ्रंट स्टेज पे इनका ऑनर होना तो बहुत जरूरी है। बढ़ रहे हैं, सरप्राइजेस पे सरप्राइजेस मिलते जा रहे हैं, और वक्त पर चला है नारी के अनेक रूपों को सलाम करने का। जी हाँ, नारी एक रूप अनेक, सभी रूपों को नारी के सलाम करने के लिए हम प्रेजेंट कर रहे हैं आज इस इंटरनेशनल वुमेन्स डे में वेस्ट जिला पार्षद की तरफ से एक अनोखा अनदेखा कॉन्सेप्ट नारी एक रूप अनेक, प्रेजेंटिंग टू यू आवर वंडरफुल ब्यूटीफुल गॉर्मेंट्स।
रहे हैं, जो हमारे प्ले के पार्टिसिपेंट्स हैं वो हमारे साथ बैक स्टेज आ जाइए, क्योंकि इस शाम का जो आखिरी सरप्राइज है वो है एक नाटक हमारे एसिड अटैक सर्वाइवर्स के लिए, फाइटर्स के लिए, उन्हीं की थीम पे। तो सब बैक स्टेज आ जाइए। एक क्राउन जितना खूबसूरत लग रहा है, इनके सिर पे टोपी उतनी ही खूबसूरत लग रही है, और जी बिल्कुल टोपी ज्यादा खूबसूरत लग रही है। और applause from each one of us. Congratulations, Riva. जैसा बोला ना मैंने, मान जा। मान जा, नहीं तो बहुत पछताएगी तू। नहीं, मैंने एक बार बोल दिया नहीं नहीं नहीं। कब तक नहीं मानेगी? जब तक तेरे साथ कुछ गलत नहीं होगा। मैं नहीं तो नहीं। अरे भाई, क्या तुम्हें पता है चौधरी के बेटे ने रमेश की बेटी के चेहरे पर तेजाब फेंक दिया। अच्छा, हे भगवान, क्या जमाना आ गया है। पहले के लड़कियों के ऊपर कम मुसीबत देखी, अब उनके ऊपर तेजाब डालकर उनकी जिंदगियां बर्बाद की जा रही है। अरे भाई, वो क्या पूरी बात तो बताओ। ओ सुनो, रमेश की बेटी 12वीं कक्षा में पढ़ती है और स्कूल से आते जाते समय चौधरी का बेटा और उसके आवारा दोस्त उसे और उसकी दोस्तों को परेशान करते हैं। क्या होगा भाई? ये क्या हुआ? ऐसे उदास है? बस, बहुत हुआ। तू देखना चाहता है ना, तो उसके साथ क्या कर सकता हूँ? देखना चाहता है ना? चल, चल मेरे साथ। सुन, मैंने तुझसे कहा था ना, मान जानी बहुत पछताएगी। मैंने तुझसे भी पहले बोला था, मैं तुझे पसंद नहीं करती, तो एक क्यों बार भी तेरे किया साथ मैंने? बहुत कुछ कर सकता हूँ। चौधरी का बेटा हूँ मैं, चौधरी का हाँ, बेटा। होगा तू चौधरी का बेटा। तू देखना चाहती है मैं क्या करता हूँ? दिखा, क्या कर सकता है? देखना चाहती है तू? दिखा। देख, देख, जानती है क्या है ये? नहीं। ये क्या है? ये वो चीज है कि तू पूरी की पूरी तेरी सारी जिंदगी बर्बाद कर सकती है। हाँ कर दे, मान जा। नहीं। हाँ कर दे। नहीं। नहीं करेगी? नहीं। जो लड़की तुझे मना करेगी, उसके साथ यही अंजाम होगा। अभी जैसा कि आपने देखा इस लड़की के साथ क्या हुआ, न जाने कितनी लड़कियों के साथ इस तरह के हादसे हुए हैं और रोजाना होते जा रहे हैं। क्या हम लड़कियों को अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीने का हक नहीं? ये लड़की अपनी जिंदगी और मौत से लड़ रही है। क्या हमने ऐसे ही समाज की कल्पना की थी? आज हम 21वीं सदी में होने के बाद भी लड़कियों के साथ जानवरों जैसा सलूक हो रहा है। आइए मिलवाते हैं आपको बहादुर लड़कियों से और शुरुआत करते हैं बदलाव की, आज से, अभी से, खुद से और अपने घर से। मैं लड़की थी, इसलिए आवाज नहीं उठा सकती थी। इस बेरहम ने अपने अहंकार के चलते मेरी सारी की सारी जिंदगी बर्बाद कर दी। क्या ये समाज मुझे अपना पाएगा? क्या ये समाज मुझे मान सम्मान दे पाएगा? जाने से थोड़ा सा पहले एंटरटेनमेंट का एक धमाका हो जाए आप सभी के लिए। लेट्स हैव सिमरन विद अ वंडरफुल परफॉर्मेंस।